जयपुर यातायात पुलिस को नए डीसीपी मिल चुके हैं। डॉक्टर अमृता दुहान कोटा में अपनी धाक जमाने के बाद में जयपुर में उन्हें यातायात डीसीपी पद पर कार्यरत किया गया है। अब उनके लिए जयपुर का ट्रैफिक एक चैलेंज है। किस तरह से जयपुर के ट्रैफिक को वो सुगम व व्यवस्थित करेंगी, चलिए बात करते हैं डॉक्टर अमृता दुहान से कि जयपुर का ट्रैफिक उनके लिए कितना चैलेंज है। जब एज ए डॉक्टर एक पुलिस अधिकारी बनी, कोटा में जब मेरा पदस्थापन हुआ, उस समय क्राइम भी मेरे लिए बिल्कुल ही अलग था। लेकिन अपनी पुलिस टीम की मदद से, उच्च अधिकारियों के निर्देशन में उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया और जो टीम का साथ मिला, उससे क्राइम पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई और खूब मेहनत की और बहुत अच्छा काम करने का प्रयास भी किया। ऐसे ही अब ट्रैफिक में पदस्थापन हुआ है एज डीसीपी ट्रैफिक जयपुर कमिश्नरेट। बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये एक पोस्ट है। इसमें बहुत काम करने की बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोरोना में वो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जिस एनर्जी के साथ कोटा में काम किया, उसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए, उसी टीम वर्क को, जयपुर ट्रैफिक पुलिस की टीम को साथ में लेते हुए, और हमारे जो लीडर्स हैं, डीजीपी सर, जयपुर कमिश्नरेट में कमिश्नर सर, डीआईजी ट्रैफिक सर, वो बहुत ही डायनामिक लीडरशिप हमें उनकी मिल रही है। तो उनके मार्गदर्शन में ज़रूर से ज़रूर बहुत ही अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे। अभी तुरंत नहीं, कुछ दिनों में आपको पॉजिटिव चेंजेस, जो कि आम जन के लिए बहुत एक सकारात्मक चेंजेस होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। मैम, महिला हैं आप और एक आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये ट्रैफिक को। दूसरा ये है कि जयपुर के अंदर बहुत सारी जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन कैमरे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या आगे का प्लान रहेगा? देखिएगा, आपने तो एक टोक गलत दिया कि महिला है। महिलाएं किस क्षेत्र में कम है? मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर एक अधिकारी के रूप में हूँ, उसे आप जेंडर स्पेसिफिक ना बनाएं। आपको इस तरह से कोई की कमी या कोई इस तरह की कोई आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ना ही मैं अपने स्टाफ के प्रति बल्कि इस तरह का जेंडर बायस में विश्वास रखती हूँ। मैं महिला हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और मैं ये भी कहूँगी कि मैं जो महिला, हमेशा होता है कि महिला जो स्टाफ होता है, उससे काम मैं सख्ती से ले सकती हूँ, और मैं सभी पुरुष महिला स्टाफ से पूरा अधिक से अधिक कार्य लेते हुए, और जो हमारा ट्रैफिक पुलिस का, जो कमिश्नरेट का, जो हमारा पीएचक्यू का ट्रैफिक को लेके प्राथमिकताएं हैं, हम उनको बहुत ही अच्छी तरह से उनको पूर्ण करेंगे। उनके जो बेंचमार्क्स हैं, उनको क्रॉस करेंगे। ये मैं आपको इस बात की मैं आपको दिलाती हूँ, अश्योरेंस दिलाती हूँ। जो ट्रैफिक के लिए कंट्रोल करने के लिए कैमरे लगे हुए हैं, वो ऐसी जगह पे कैमरे लगे हुए हैं जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई स्पीड जाती है, वो ख़राब पड़े हुए हैं। उनको लेकर के, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा काम किया गया था, आदर्श रोड भी मार्ग भी बनाया गया था, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरीके से लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, या किस तरीके का वो रहेगा आगे, उसको किस तरीके से आप मैनेज करेंगे? देखिए, अभी हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। उस पर हमने बहुत जो आधुनिक कैमरेज हैं, जिसमें कि ऑटोमेटिक आपके चालान कट जाएंगे, जो सभी चीज़ें डिटेक्ट कर लेंगे, उसका हमने टेंडर दिया हुआ है। जल्द ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर वो पास हो जाएंगे, और कैमरेज भी मुख्य जो आप बता रहे हैं बिंदु, वो सब उनमें पॉइंट्स हैं, उनमें वो सम्मिलित हैं। वहाँ पर जल्द से जल्द वो कैमरेज लगाए जाएंगे। और जो ख़राब कैमरेज हैं, उनका अभी की प्रोसीजर क्या है, जिसके थ्रू तहत वो सही हो सकते हैं, जो मेंटेनेंस है वो किसके अंडर आती है, उसके थ्रू पर्सनल एफर्ट्स के ज़रिए, इसमें आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। पर्सनल एफर्ट्स के ज़रिए उनको जल्द से जल्द ठीक कराने का या रिप्लेस कराने का प्रयास जारी रहेगा। ये जो सप्ताह चलता है, यातायात सप्ताह, तो ये सप्ताह नहीं चल करके ये फॉर एवर उसी अंदाज में अगर चलता रहे, तो इसमें कहीं कुछ लोगों में बहुत सारी आसक्ति है। अभियान हमेशा कुछ समय के लिए ही होता है।
बार बार हमें अभियान को अगर हम रेगुलर कर देंगे तो वो अभियान नहीं रहेगा। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ जो फोकस है, स्टाफ का फोकस है, वो एक चीज़ पर आ जाता है। हमारे पास लेकिन मल्टीपल काम होते हैं जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं। अगर हम एक ही चीज़ पे हम उसको फोकस अपने स्टाफ को डाइवर्ट नहीं कर सकते, किंतु जनता को चेतने के लिए बीच बीच में अगर वो कुछ कमी रह रही है, अपने स्टाफ को चेतने के लिए, जनता को चेतने के लिए हम इस तरह का अभियान करते रहेंगे, उनको जागरूक करते रहेंगे। और जैसे आपने कहा है कि लगातार चले, लेकिन ये ज़रूर हम लगातार क्या तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनके जो बीच में अंतराल है वो कम से कम हो। और अलग अलग ये अभियान एक उसमें है कि हमने कोरोना से संबंधित है अलग, और जिस हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट होगी समय की, उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक अभियान अलग अलग चलाए जाए। अक्सर ये देखा गया कि ट्रैफिक कर्मी जो है वो सिर्फ चालान पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बनिस्बत ट्रैफिक को ढंग से कंट्रोल करने पर। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा आधा जो एनर्जी है वो चालान बनाने में चली जाती है। इसी चीज़ को लेकर हमारे कमिश्नर स्तर के मार्गदर्शन में हम जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS, उसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि जो चालान काटने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाए। उसमें जो आप हमेशा शिकायत रहती है कि अप्रोच लगती है, तो वो भी उसका भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका ऑप्शन। और पुलिस स्टाफ जो कार्यरत है उस जगह पर, वो सिर्फ मेनली उसका काम होगा ट्रैफिक रेगुलेशन। इस चीज़ में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम इस पथ पर अग्रसर हैं। आप डॉक्टर हैं, आप DCP हैं, पब्लिक को क्या डॉक्टर की हैसियत से और DCP की हैसियत से एक मैसेज देना चाहेंगे, ख़ास तौर से युवाओं में और जो हैवी ट्रैफिक जो वाहन चलाने वाले लोग हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट जिनके होते हैं उनके लिए? युवाओं से तो मेरी स्पेशल अपील है, क्योंकि आप ही वो स्ट्रॉन्ग कड़ी है जिनके कंधे पर हमारा देश टिका है, और आप ही वो है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालें तो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट अगर किसी की आपकी कमी की वजह से, गलती की वजह से, या उसमें विक्टिम यूथ ही होते हैं, आप ही होते हैं। तो मेरा आप सभी से एक गुजारिश है, अपील है कि ट्रैफिक नियमों का जो पालन है वो आप उसको अपने अंदर बिल्कुल अंदर एब्जॉर्ब कर लें। उसको यूँ ना समझें कि इससे हमारे जो आउटलुक है उसमें कोई फ़र्क आएगा। यूँ ना समझें कि आपने हेलमेट पहन लिया तो आपकी शक्ल किसको दिखेगी। यूँ ना समझें कि आपने सीट बेल्ट लगा ली, या आपने अगर किसी ज़रूरी फ़ोन आ गया आपको तो आप उसे अटेंड नहीं करेंगे तो क़यामत आ जाएगी। एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में उभरें, क्योंकि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कोई नहीं, एक ज़िम्मेदार नागरिक की आज के समय पूरे देश को